दो डॉक्यूमेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, प्लीज उनको जरूर बनवा लेना, वरना आपको जब मैं मेडिकल के लिए बुलाता हूं ना, प्री मेडिकल कराया बीएसएससी का, इतने बच्चे परेशान थे भाई, क्या बताऊं आपको। मैं आपसे इतना कह रहा हूं, जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, एक नियम बना लो, जब तक आप भर्ती देखो जीवन में, हर साल आपको अप्रैल में नया ईडब्ल्यूएस बनवाना पड़ेगा, हर साल जब तक भर्ती देखो। मेरी इस बात को नोट कर लेना, हर ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा बहुत फायदे में रहेगा। जब तक आप भर्ती देख रहे हो, नियम बना लो, हर साल अप्रैल में नया ईडब्ल्यूएस बनवाओगे। बच्चे क्या करते हैं, जुलाई में भर्ती आई और पिछले साल उसी साल मार्च में बनवाया हुआ था, वो कह रहा मेरा तो 1 साल वैलिड है। भैया आपका 1 साल वैलिड नहीं है, आपका 1 महीने वैलिड है बस वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है। आपने अगर 10 मार्च को बनवाया तो आपका 20 दिन ही वैलिड रह जाएगा, क्योंकि 31 मार्च को हर ईडब्ल्यूएस जो है आपका इनवैलिड हो जाता है। 1 अप्रैल से नया साल शुरू हुआ, 1 अप्रैल से नया ईडब्ल्यूएस चाहिए। जुलाई में भर्ती आई, पिछला ईडब्ल्यूएस बेकार, मार्च से पहले बनवाया, 31 मार्च से पहले बनाया, सब बेकार। 1 अप्रैल के बाद का बनाया हुआ अगले साल 31 मार्च तक चलेगा। ठीक है, तो ये गांठ बांध लें कि भैया ईडब्ल्यूएस वालों को अगर आपको चाहिए कि मेरा ईडब्ल्यूएस 1 साल वैलिड रहे, तो अप्रैल में बनवाओ, फिर कभी वैकेंसी आएगी आपका चलेगा। और सेंट्रल का बनवाओ, अगर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी देखना चाहते हो, ईडब्ल्यूएस वालों अपना सेंट्रल का बनवा लेना। और स्पेशली ओबीसी वालों, रिक्वेस्ट है आपसे, इसका 2 चीज जरूर देखना अपने ओबीसी सर्टिफिकेट पे, आप नॉन क्रीम लेयर में होने चाहिए ओबीसी में, तभी ओबीसी की आपको एज का, ओबीसी की मेरिट का फायदा मिलता है। वरना अगर आप एनसीएल में नहीं हो या क्रीम लेयर में आप काउंट हो गए, तो आपको जनरल वाले ही फायदे मिलेंगे। जनरल में हो फिर आप, ओबीसी है ही नहीं, ना एज में छूट ना मेरिट में छूट। और प्लस सेंट्रल का कास्ट, एक तो एनसीएल हो प्लस सेंट्रल का हो। ये सेंट्रल का कैसे पहचानेंगे, तो जो आपकी कास्ट है, जहां कास्ट लिख रही हो, जहां जाति लिख रही हो, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए, वहां पर अंदर पढ़ना सर्टिफिकेट में। ऊपर उत्तर प्रदेश से बनवाया, उत्तर प्रदेश शासन लिख रहा है, वो टेंशन नहीं है, लेकिन जो जाति हो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आती हो, या दिल्ली के अगर हो तो एनसीटी ऑफ दिल्ली का भी चलता है दिल्ली वाले बच्चों के लिए, वहां सेंट्रल की नीड नहीं है, एनसीटी ऑफ दिल्ली भी चलता है। ठीक है, चलो, लेकिन बाकी स्टेट्स के बच्चों को अपनी जाति का फायदा लेना है दिल्ली पुलिस में, तो स्टेट का नहीं, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे एससी का हो चाहे एसटी का हो, सबको सेंट्रल का ही बनवाना पड़ेगा। अब आप कहो सर कितना नया कितना पुराना, उसकी टेंशन नहीं है। ओबीसी एससी एसटी अगर 3 साल पुराना भी है भर्ती आने से, 3 साल पुराने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो फॉर्म की लास्ट डेट आएगी, उसमें कोई कट ऑफ डेट बोलते हैं, हो सकता है फॉर्म सितंबर में आए, हो सकता है फॉर्म सितंबर के लास्ट में आए, वो अलग बात है। तो उसमें यह कहेगा कि 10 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 10 अक्टूबर से पहले पहले बना हुआ होना चाहिए, उसके बाद बनवा रहे हो सब बेकार। तो इसलिए आप बनवा लो। ओबीसी वालों, ईडब्ल्यूएस वालों, एससी एसटी वालों, अपना कास्ट सर्टिफिकेट चेक कर लो और बनवा लो, तभी आप इस भर्ती के लिए वैलिड होगे, वरना सिर्फ मुंड पकड़ के रहोगे। ठीक है, चलो, तो ये एक डॉक्यूमेंट बताया कास्ट सर्टिफिकेट, दूसरा बता रहा हूं, ये एक है, दूसरा बता रहा हूं सिर्फ डीएल की बात करूंगा। जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं, ये तो मेल फीमेल सबके लिए है, लेकिन जो डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये केवल मेल को, फीमेल को कोई आवश्यकता नहीं है। और मेल वालों को केवल कांस्टेबल में दिल्ली पुलिस में लाइसेंस चाहिए, बाकी ड्राइवर में हैवी चाहिए ना, आपको एडब्ल्यूओ में लाइसेंस चाहिए ना, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में चाहिए ना, दिल्ली पुलिस एसआई में चाहिए, बाकी कहीं लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आवश्यकता है, और लाइसेंस बनवा करके रख लो। लेकिन ये चेक जो होगा आपके फिजिकल के टाइम पे होगा, तब हाथ में होना चाहिए, फिजिकल के समय।